वहाँ के अपने जो मुख्यमंत्री है योगी जी, उन्होंने बुलाया था और वहाँ संगठन की प्रभारियों की बैठक थी। और चांस से जो मुझे क्षेत्र दिया है वो मोदी जी वाला क्षेत्र भी मेरे को लोकसभा, जो 27 लोकसभा मेरे को उत्तर प्रदेश में दी है, उसमें एक मोदी जी की भी लोकसभा उसी में आती है। अब ये कंपटीशन मेरा यहाँ से वहाँ का होगा। कल तक तो मैं बोल रहा था कि इस बार भाई पहली बार हमने गुजरात वालों को फर्स्ट कर दिया था, हरियाणा वाले सेकंड आए थे। अब की बार हम मोदी जी का भी लिहाज नहीं करेंगे, अब हिंदुस्तान में हम नंबर 1 में आएंगे। अब मुझे पता थोड़ी ना मेरी ड्यूटी वहाँ मोदी जी वाली तरफ लगाते, अब कंपटीशन हो गया हमारा। अब मुझे वहां जाकर नंबर 1 की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यहाँ भी लड़नी पड़ेगी। तो दोनों तरफ जो है वो हो गया। और मैं सच कहूँ आपको, मेरा मन कल इतना खुश हुआ। कल जब मैं योगी जी के पास बैठा था तो वो आपकी संभाल करे, मनोहर जी ठीक है, मैं कहा हाँ जी बहुत ठीक है। तो उनको बताया कि करनाल से वही जो सीट थी करनाल से, उन्होंने कहा आपसे, मैं कहा वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुंह में शब्द थे, उन्होंने कहा हम भगवा डालते हैं, लोग भगवा कपड़ों के संत हमारे को कहते हैं, लेकिन आपके जो मनोहर लाल जी हैं, मैं दिल से कह रहा हूं, मैंने उनको बड़ा नजदीक से देखा है, वो सफेद कपड़ों के संत हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये कल शाम की उनकी ये चर्चा थी, उनकी बात थी। आपको लोग केवल हरियाणा में नहीं पूरे देश में पसंद करते हैं। जिस तरह आपने हरियाणा की बिना भेदभाव के, भाई नौकरियां पहले भी सरकारी नौकरियां निकलती थी, लोग लगते थे, लेकिन कैसे लगते थे आपको पता था। किसी को किला बेचना पड़ता था, किसी को अपने जेवर बेचने पड़ते थे, किसी को सारी उम्र की गुलामी लिखनी पड़ती थी किसी नेता के पास, मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करूंगा, मेरे छोरे को नौकरी लगवा दे। लेकिन आपने गरीब के बच्चे को बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसको रोजगार दिया। आज गरीब हरियाणा का बच्चा बच्चा आपको दुआ देता है, गरीब माँ बाप आपको दुआ देते हैं कि ऐसा नेक आदमी हमारा। आप उसी प्रकार से मोदी जी अब आपको अपनी टीम में लेने जा रहे हैं, आप उसी प्रकार से जिस तरह आपने हरियाणा एक और हरियाणवी एक की बात को सिद्ध करके दिखाया। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं। पहले वाले मुख्यमंत्री थे, किसी का साला टेंडर ले रहा था, किसी की साले की घराड़ी नौकरी का करा रही थी, किसी के ट्रांसफर का ठेका ले रखा था, किसी ने CLU का ठेका ले रखा था। हमारे आना तो चलो आप तो ईमानदार थे, हमारा बचाव ये हो गया कि आपने ब्याह नहीं करा, कोई साला थोड़ा भी कोई नहीं था। तो ये भी बचाव ही रहा, नहीं तो सारे नहीं टिकने देते। तो ये बड़ा अच्छा रहा। और वाकई में हम आपसे सीखते हैं। अगर हम पहले आपसे, मैं शादी से पहले मिला होता तो मैं भी ब्याह को नहीं कराता था। तो आपका बहुत, मैं आपको, मेरा मन बहुत है, बहुत कुछ बोलने का, लेकिन मेरा मन आपको सुनने का भी है। तो भाई इस जन्म वाली जो थी कह रहे अगले जन्म में फिर मैंने हरियाणा में ही आना और यही करनाल की धरती पे आना। ये मनोहर लाल जी ने कह दिया, चलो ठीक है, अगले जन्म का वायदा कर दिया कि आपको। अच्छा ठीक, लो जी, अगले जन्म का भी वायदा मेरे से ले लिया, साथ रहना। भाई जो ब्याह हुए थे वो तो क्या करते, 7 जन्मों की जोड़ी है, राजनीति में पहली बार देखी है। अच्छा चलो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आजकल रील बहुत आती है और मैं देखता हूँ, मेरा एंटरटेनमेंट का इंटरेस्ट रहता है। किसी टाइम में फिल्में बहुत देखता था, लेकिन अब फिल्मों का टाइम मिलता नहीं, तो मोबाइल में रील देख लेता हूँ। अभी एक लेडी जो शादीशुदा महिला थी, वो अपने भाई को फोन करती है, रोती है जोर जोर से, कहती है तू फटाफट आ जा, पंचायत जोड़नी है फलाना। भाई सोचता है कोई घरवाले के साथ झगड़ा हो गया होगा, कहती बस तू तुरंत आ जा, सारी पंचायत जोड़नी है। ये उन्होंने कहा बता तो सही क्या हो गया। तो उन्होंने कहा मैंने अपने घरवाले से पूछा कि तू मेरा कब तक साथ देगा। तो घरवाले ने कहा कि मैं तेरा 7 जन्मों तक साथ दूंगा। घरवाली ने पूछा कि तू मेरा कब तक साथ देगा। घरवाले ने कहा कि मैं तेरा 7 जन्मों तक साथ दूंगा। तो उसका भाई बोला, उस औरत का भाई, फिर रोने की क्या बात है, इससे बढ़िया बात करी उसने, मैं तेरा 7 जन्म तक साथ दूंगा। कहता नहीं, 7 जन्म, जो 8वें जन्म में इसकी नजर किस पे है, 7 तक 32